आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। माना कि पी क्यू और 7 3 कथन है, दो यह संयुक्त कथनों पर विचार कीजिए। S1 अनुपात यदि तो Q यदि तो R बराबर Q यदि तो R और S2 P इम्प्लाइज Q यदि इम्प्लाइज R और P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। इसी क्रम में S1 S2 सत्य है या असत्य है, जहां T सत्य को प्रदर्शित करता है और F असत्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम पी क्यू आर ले लेते हैं। पहले हम अपने पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू और आर ले लेते हैं, जिसमें हम एक बार क्या करेंगे, पहले चार बार सत्य और चार बार असत्य लिखेंगे। तो सत्य 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 और सत्य, फिर 4 बार असत्य, ठीक है। उसी तरीके से क्यू में क्या करेंगे, 2 बार सत्य और 2 बार असत्य, ऐसे कर लेंगे। 2 बार सत्य, 2 बार सत्य, 2 बार असत्य। उसी तरीके से आर में क्या करेंगे, आर में हम करेंगे 1 बार सत्य और 1 बार असत्य। तो सत्य असत्य सत्य असत्य सत्य असत्य, माफ करिएगा, असत्य, ये असत्य है, सत्य और असत्य। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P यदि तो Q निकालेंगे। ठीक है, P यदि तो Q निकालने के लिए एक चीज आपको याद रखनी है कि P यदि तो Q, अगर शुरू में आपको सत्य दिया हुआ है, यानी कि T दिया हुआ है, P बराबर T दिया हुआ है आपको, और आपको Q बराबर F दिया हुआ है, तो वो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो फॉल्स आ जाएगा, असत्य आएगा। क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, तो हम P यदि तो Q देखेंगे, तो पहले देखेंगे P और Q को, शुरू में सत्य सत्य है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर दूसरे में सत्य हो जाएगा, तीसरे में देखिए, तीसरे में पहले में सत्य है और दूसरे में सत्य है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर दूसरे में ये सत्य है और फिर सत्य है, तो ये फिर से असत्य हो जाएगा। और बाकी के सब में देख लीजिए, तो ये सब में सत्य सत्य आई आएगा। तो लिख लेते हैं सत्य 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 सत्य। अब हम करेंगे Q यदि तो R, Q यदि तो R, Q यदि तो R के लिए हम देखेंगे Q और R, तो वही देखेंगे, पहले में सत्य सत्य तो सत्य आएगा, फिर दूसरे में है सत्य और असत्य, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर बाकी में सत्य है, फिर सत्य, फिर सत्य। ठीक है, अब देखिए फिर से असत्य और सत्य आ रहा है, तो फिर से ये असत्य हो जाएगा, फिर सत्य और फिर सत्य। अब देखिए हमारे जो थोड़ा सा प्रश्न में जाकर देखिए, जो प्रश्न में हमको पहला कथन दिया हुआ है, हम इसको A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम इस पूरे कथन में, Q और R को हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। ठीक है, तो A मानने पर क्या आ जाएगा हमारा, A मानने पे हमारा जो दिया हुआ है पहला, इसको हम पहले A लिख लेते हैं। A लिखने पे क्या हो जाएगा, अभी आप हमारा P और Q को देखेंगे जो हमने लिखा है, और P को देखेंगे, तो पहला सत्य सत्य है, यानी कि P और Q और P को देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सत्य। ठीक है, दूसरे में सत्य सत्य है, तो असत्य आ जाएगा ये। ठीक है, फिर तीसरे में सत्य, चौथे में सत्य, पांचवें में सत्य, ये फिर असत्य आ जाएगा, फिर सत्य और फिर असत्य। अब उसी तरीके से अगर हम इसको दूसरा वाला कथन देख लेते हैं, ऊपर देखिए, दूसरा वाले कथन में क्या बोला है, Q और R को P से इंप्लाइज करना है, यानी कि Q और R, यानी कि ये जो है हमको P से इंप्लाइज करना है, ये वाला जो है Q और R हमको P से इंप्लाइज करना है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं। तो देखते हैं Q और R, पहले में सत्य आएगा, फिर दूसरे में असत्य, तीसरे में सत्य, फिर तो सब में ही सत्य है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं,
अब मैं आपको पहले इस वाले जो हमको ये जो आकृति दी हुई है ये वाली, ठीक है ना, इसका मैं आपको मतलब बता देता हूं। इसको बोलते हैं डबल इंप्लाइज। इसको क्या कहते हैं, इसमें जब भी P और Q एक जैसे होंगे, एक कथन एक जैसे होंगे, तभी हमको सत्य देगा, वरना ये असत्य देगा। जैसे कैसे देगा मैं आपको दिखा देता हूं। पहले हम लिख लेते हैं P डबल Q इंप्लाइज P इंप्लाइज Q, ठीक है। तो P और Q को देखिए, शुरू में ये क्या है, सत्य सत्य है, तो क्या होगा, सत्य होगा। पहले देखिए इसको सत्य और इसको, तो ये दोनों सत्य सत्य हैं हमारे शुरू के, तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मैं लिख देता हूं एक सेकेंड। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, पहला होगा सत्य, दूसरे भी सत्य सत्य, तो दूसरे में सत्य, तीसरे में सत्य और असत्य है, तो ये असत्य हो जाएगा। चौथे में भी यही है, असत्य। पांचवें में सत्य, छठे में असत्य, सातवें में असत्य, खाली सातवें आठवें असत्य होगा। माफ करेगा, नीचे वाले में ये फॉल्स फॉल्स है, असत्य सत्य है, तो यानी कि सत्य हो जाएगा। ये वाला कथन ऊपर वाला सत्य हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे Q इंप्लाइज R का, यानी कि Q और R का देख लेंगे, Q और R वाला, ठीक है। तो लिख देते हैं हम Q और R। शुरू में क्या है, ये ट्रू फॉल्स है, तो पहले में आएगा सत्य, दूसरे में असत्य, तीसरे में असत्य, चौथे में सत्य, पांचवें में सत्य, छठे में असत्य, छठे में सत्य, छठे में असत्य, ये भी असत्य है, असत्य है, ये माफ करिएगा असत्य है, ठीक है, ये असत्य है, ठीक है। नीचे वाले भी, नीचे में ये वाला असत्य होगा और ये वाला सत्य होगा। माफ करेगा, थोड़ी सी गड़बड़ ज्यादा हो रही है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे थोड़ा प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में हम देखेंगे कि जो हमारा कथन S2 है, यानी कि P का इंप्लाइज Q, ठीक है ना। अब हम इसको देखेंगे R के साथ में, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम C मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम इसको, ठीक है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या देखेंगे, हम इसको C मान लेते हैं यहाँ पे। तो C मानने के लिए हम क्या देखेंगे, P इंप्लाइज Q, ये वाला देखेंगे और R को देखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, पहले वाले में शुरू में ये सत्य सत्य है, तो ये क्या आएगा, सत्य आ जाएगा। दूसरे में क्या है, और शुरू में देखिए इसमें असत्य है दूसरे में, और इसमें सत्य है, तो ये क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, असत्य। तीसरे में भी असत्य आ जाएगा, चौथे में सत्य आएगा, पांचवें में असत्य आएगा, छठे में असत्य सत्य आएगा इसमें, और इसमें बाकी में असत्य आएगा, और आखिरी सत्य, और इसमें असत्य। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे बचे हुए अपने प्रश्न में। देखिए प्रश्न में जो हमारा बचा हुआ है P इंप्लाइज Q और इंप्लाइज R का, ठीक है। अब हम इसकी जगह पे नीचे थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको हम D मान लेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख लेंगे हम इसको, ठीक है, ताकि हमको ऊपर की तरफ हमको दिखता रहे। तो अब हम क्या देखेंगे, P डबल इंप्लाइज R, यानी कि ऊपर वाला देखिए हमको कौन कौन से कथन देखने, ताकि आप बाद में आराम से देख सकें। हमें P का हमें इंप्लाइज देखना है किसके साथ में, Q वाले के R में, यानी कि ये वाला देखना है और ये दोनों देखने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, पहले वाले में आएगा सत्य, दूसरे में असत्य, तीसरे में असत्य, चौथे में सत्य, पांचवें में असत्य, छठे में सत्य, सातवें में भी सत्य,
और 8वें में असत्य है। ठीक है, अब हमारा जो हमारा टेबल डी है और सी है, और जब हम एक दूसरे को उनको देखेंगे तो वो बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। जैसे कि सी वाला और डी वाला आपस में हम देखेंगे तो पहले देख लीजिए सत्य असत्य असत्य। हम एक बार मैच कर लेते हैं। देखिए पहले वाले में सत्य है, दूसरे में पहले डी में भी सत्य है। ठीक है, ये देखिए फिर इसमें 2 बार असत्य है, ऊपर भी 2 बार असत्य है। ठीक है, और इसमें फिर सत्य और असत्य है, फिर इसमें देखिए सत्य और असत्य है, फिर इसमें देखिए 2 बार सत्य है, इसमें भी 2 बार सत्य है, और आखिरी वाले में क्या है, असत्य है। आखिरी वाले में क्या है, इसमें भी असत्य है, और हमारे इसमें भी क्या है, आखिरी वाले में असत्य है। तो मतलब क्या है कि हमारा जो कथन दूसरा है S2 वो सही है। हमारा क्या बनेगा, अनुपात क्या बनना चाहिए, S1 अनुपात S2 का क्या अनुपात बनना चाहिए। तो S1 तो हमारा गलत था, तो क्या आएगा, S1 की जगह F, S1 की जगह आ जाएगा F, और S2 हमारा सही है तो S की जगह आ जाएगा T। तो क्या आ जाएगा हमारा यही उत्तर होगा। और आप विकल्प देख लेते हैं तो हमारा उत्तर गा FT बिल्कुल सही है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।